चलो आज हमें पढ़ना क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर हम लोगों ने बहुत देख लिया। ठीक है, इसमें हमें करना था, मैं जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, जो इमेज है उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। हमारा परचेज, सेल, पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर हो चुका है। अब हम बनाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा हो जाएगा तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड जनरल वाउचर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब चलो थोड़ा देख लेते हैं होता क्या क्या चीज़ है। रफली नोट किया, ठीक है। सो इसमें करना था, कॉन्ट्रा वाउचर का टैली में उपयोग क्या किया जाता है, जब कैश और बैंक के बीच लेन देन होता है। अच्छा, हम लोग ये कल रिसिप्ट वाउचर बना रहे थे ना, और इसके बाद क्या क्या वाउचर बनाए थे? पेमेंट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? लेन देन कर रहे थे। लेन देन कैसे कर रहे थे? कुछ पैसे हमारे अकाउंट में आते थे, कुछ पैसे हमारे कैश में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पैसे कहाँ थे? अकाउंट में। कुछ पैसे किस में आते थे? कैश में आते थे, ऑनलाइन आते थे, ऑनलाइन आते थे कैश। तो हमारा क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर को शॉर्ट कट ये छोड़ दो, ये अभी वहीं देख लेंगे जब वाउचर में ओपन करेंगे। तो इसने ये बताया है कि डिपॉजिट कैसे कैसे करना है, ये चीज़ें हमें नहीं करना है। कैश में कैश बैंक में जमा करना है, वाउचर टाइप कौन सा होगा? कॉन्ट्रा होगा। बैंक से कैश निकालना है, कॉन्ट्रा होगा। एसबीआई से एचडीएफसी ट्रांसफ़र, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र, तो ये भी। कस्टमर से कैश मिला, रिसिप्ट वाउचर में सप्लायर को दिया थे। तो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, अगर सप्लायर को पैसा दे रहे थे तो किस में जा रहा था? पेमेंट में। जो हम लोग खरीदारी करते हैं जिससे, उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो अगर दे रहे हैं तो किस में जाएगा? कैसे? रिसिप्ट में। हाँ, पेमेंट में जाएगा। अगर हम जिसको सामान बेच रहे हैं उससे पैसा मिल रहा है तो क्या करेंगे? किस में जाएगा? ठीक है। और अगर हमने हमारे ही अकाउंट से किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये किस में जाएगा? कॉन्ट्रा। हमारे ही अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, पेमेंट कहाँ? पेमेंट। ठीक है, इतना हो गया। चलो ठीक है, अब आगे समझाते हैं आगे की कहानी। सुमन, कुछ दिक्कत है क्या इसमें? समझ में कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं आ रही होगी, इसको इग्नोर करना है, ये चीज़ें मैं अभी बता रहा। खाली इतना समझ रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर कब बनाएंगे? कॉन्ट्रा वाउचर तब बनेगा जब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र है, या तो कैश अकाउंट से ट्रांसफ़र है, कैश से बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, या बैंक से हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिला जुला के हमारे खुद के लेन देन के काम आता है। चलो एक बार टैली ओपन करते हैं, टैली में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, कैसे समझ में आता है? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए कोई अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? आज का महारथी कौन है? एक इसकी स्क्रीन आ गई। अच्छा, बना होना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए हमारे अकाउंट में। ठीक है, तो हमें इन्वेंट्री में वहाँ पता चलेगा बैलेंस शीट पे कि हमारे पास कितना कैश है और कितना हमारे अकाउंट में पड़ा पैसा। ठीक है, उसी को हम ट्रांसफ़र और विड्रॉ करेंगे। जैसे चलते हैं, देखो जैसे इन्होंने ये सुमन पीछे चलो, थोड़ा सबको बताने दो। हाँ ठीक है, ये अकाउंटिंग वाउचर आया, अकाउंटिंग वाउचर पे सब लोग चलोगे, इंटर। अब इसमें देखो सुमन का कॉन्ट्रा ओपन हुआ है पहले से, जिसमें कॉन्ट्रा नहीं ओपन है वो क्या करेगा? ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इसमें देखो दो ही चीज़ का लेजर बनता है, एक तो कैश का बनेगा, एक अकाउंट का बनेगा। ठीक है, कैश और अकाउंट का। अब कैश में क्या इसमें लेजर स्पेस प्रेस किया सुमन? ये खुशबू कौन सा लेजर दिखा रहा है लिस्ट ऑफ लेजर में?
एसबीआई कल बनाया था ना एसबीआई का। तनु क्या दिखा रहा? दूसरी वाली कंपनी में क्या है? ठीक है। मेरी जो कंपनी है ना हाँ उसमें कैश से की हुई, बैंक से नहीं की हुई। ठीक है। और अभी मेरे में कैश आ रहा है। ठीक है, देखो जिसका तो हमें क्या करना है, कंपनी पहले सेलेक्ट करना है प्रीवियस वाली जिसमें हमने कैश और यूबी ऑनलाइन दोनों किया हुआ, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी। अच्छा, इसमें दो चीज़ होते हैं, कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ आता है, क्रेडिट एंड डेबिट में। क्रेडिट कहाँ से होगा, डेबिट कहाँ से लगे? हाँ ठीक है, आ गया ना। अब आगे चलते हैं। सी आर, जैसे हमें क्या करना है, कैश, कैश सेलेक्ट कर लो सुमन, क्रेडिट करना कैश से। अब इसमें कितना है, 6566 रुपये हैं। ठीक है, 6566 रुपी जो अभी सुमन का दिख रहा, सबका अलग अलग पैसे दिखेंगे, सबके अलग अलग आ रहे होंगे। अब मान लो सुमन कितना रुपए ट्रांसफ़र करना हमें, बताओ कुछ। 566 ठीक है, तो 566 जब करके इंटर करोगे तो इसमें से माइनस होना चाहिए। देखो 6000 हो गया, जी 6566 था ना, हाँ 6000 हो गया। अब इस पर इंटर करोगे और इसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है, ठीक है, इंटर इंटर। ठीक है, अब इसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है, मान लो हमने कैश से किया, एसबीआई वाले अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एसबीआई पे देखो, हाँ ठीक है। और इसमें हमने कितना 566 रुपये ऑलरेडी फिल था। ठीक है, इंटर कर दो और यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, इंटर करते हुए चले आना है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ इसको हटा दो। अब ये बता रहा है 566 रुपया दे तो दिए आप फंस गए, ये बताएगा कि कितने कितने रुपए की नोट है। अब ये बताओ 566 रुपये को कैसे डिवाइड करोगे कि सही बैठ जाए। यहाँ पे सही बैठ रहा मतलब 2000 की नोट होती तो 2000 इंटू 1 कर देते, 2000 की, 2000 की नोट हो चुकी है बंद, 1000 रुपये की नोट चलती है, चलती तो है, तो काहे नहीं। 500 कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, 500 की कितनी नोट हो जाएगी, अरे 500 की 500 नोट नहीं हो जाएगी, 500 की एक नोट है। एक नोट हाँ ठीक, ठीक है 500 रुपये हो जाए। 65 था, ये 65 यहाँ से लेंगे 50 था, हाँ अच्छा, 6 रुपये कहाँ से लेंगे, हाँ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेंगे 50 का एक, हाँ और इधर से लेंगे 10 और एक, हाँ कितना रुक हुआ, जाओ, 7 रुपया होगा, और 6 रुपया यहाँ से लेंगे 5 और नीचे से लेंगे 1। ठीक है, एक मिनट रुक, ठीक है 566 ठीक है, समझ में आया। अब सबका अलग अलग आ रहा हो, अगर जो नहीं बना पा रहे हैं उसका। तनु क्या हुआ, ये तो उनके में 6000 पता नहीं कितना था ना, तो 6500 आया, हाँ मेरे में ऐड हो जा रहा है, वो माइनस नहीं हो रहा है। डी आर कर दिया, ठीक है ठीक है, अभी मैं बता देता अच्छा हूँ। सर, हाँ अगर अकाउंट से अकाउंट में भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अभी बताऊंगा, पता चल जाएगा जब उसको चेक करोगे आप, यूबीआई में कितना बैलेंस है और एसबीआई में, तो पता चलेगा ना। अगर आपका 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट का लेजर आपने बना के ऐड किया हुआ है, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसा जाएगा तो पता चलेगा ना कि मान लो 500 था किसी में, फिर 500 आए तो 1000 रुपये हो जाएंगे। जहाँ से डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, बैलेंस शीट में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बताऊंगा आगे, ठीक है, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। अभी इतना डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया सबको, हो गया, अंकित हो रहा है। अब दिक्कत आ रही किसके साथ, दिक्कत आ रही है तनु के साथ। ठीक है रुको, आ रहे हैं। हाँ अब देखो सुमन, एक स्टेप पीछे चलो, एक स्टेप पीछे जाना है। इससे सब लोग अपने अपने नोट के कैलकुलेशन करेंगे, कौन कौन सी नोट कितना कितना दे रहे हैं। बैक चले जाओ,
और बैक, और बैक। ठीक है, तो सुमन अब आपका जो देखो, आपका जो कैश है वो कितना है अभी, 6,000 रुपये। और एसबीआई में कितने आपके हैं, 48,492। अब वो समझ में आया जो आप पूछ रहे थे क्या? कि मेरे किस अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये जो कैश है ये क्या है? अच्छा, ये इतना मेरे पास है और ये इतना बैंक में है। मान लो 6,000 रुपये आपके पास हैं कैश में, घर वालों ने दे दिया। अब बैंक में आपके 10,000 जमा थे, तो बैंक में अगर आप उसमें से 6,000 में से 5,000 लेकर जमा कर दोगे तो बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे। 53 5 उसका हो जाएगा 48 5 53। मैं क्या बोला कि आपके पास एक अकाउंट है बैंक का और आपके पास एक कैश पड़ा है। तो अगर आपके घर वालों ने मान लीजिए 6,000 रुपये कैश आपको दे दिए और 10,000 आपके अकाउंट में था, तो आपने अपने अकाउंट में जाके 5,000 रुपये जमा कर दिए, 1,000 रुपये रख लिए, तो आपके पास टोटल कितना बचा, 1000 1,000। और बैंक में कितना गया, 15 तो 15,000 बैंक में हो गया, 1,000 कैश हो गया। इसके पहले कितना था, 6,000 कैश था और 10,000 बैंक में। गलत बोल रहे हो। ठीक है, नहीं सही है। नोट कैसे सेलेक्ट करेंगे? हाँ अभी बता दो। ठीक है, सो अभी कंफर्म है, अभी एक बार बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करवाएंगे तब भी बता देंगे। इंटर कर दो भाई। चलो हाँ, आप अपना एक्सेप्ट कर लो। बैंक में यहाँ क्या लिखा? ठीक है, सो ट्रांजैक्शन टाइप क्या, कैसा ट्रांजैक्शन आपने किया, इंटर करके एक्सेप्ट करिए। ठीक है, हाँ एक्सेप्ट करिए। ठीक है, एक 1 ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हुआ है। अब 1 मिनट रुकेंगे, सबका करवा दें। अभी तक हमने क्या किया सुमन, हैं? क्या किया हमने अभी, हमने बैंक से हमने बैंक, हाँ तो हमारे पास कैश पड़ा था, हमने उसको क्या कहाँ किया, अकाउंट में डिपॉजिट किया है। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कैश बैंक में पैसे हो, हम क्या कर सकते हैं, कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा चीज़, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी किस बैंक में ट्रांसफ़र किया था, SBI चलो अभी एसबीआई से बीओबी में ट्रांसफ़र करते हैं। सेलेक्ट कर लो यहाँ पे एसबीआई। 48,492 कर दो इसमें से कुछ ट्रांसफ़र, जितना मर्जी। ठीक है, कैसे, चेक से कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, डिपॉजिट। चलो चेक से ही एक्सेप्ट कर लो, इंटर। ठीक है, इंटर आ गया 4,000। कुछ माइनस हुआ है, जी चलो 48 था, 52 हो गया। 48 था अब 52 हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया कि कम हो गया? क्रेडिट क्यों हो रहा भाई। चलो एक बार बैक चले जाओ तो बीओबी सेलेक्ट करो। ये ना जो रेड में अमाउंट आ रहा है उसका मतलब अभी कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। इंटर, इंटर तो बैक कर लो, ईएससी से बैक, फिर बैक ईएससी, या तो बैक स्पेस मार दो। अरे ठीक है, जो हमारा रेड में आ रहा है आई थिंक नेगेटिव बैलेंस है, क्या बैलेंस है सब। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर, कॉन्ट्रा। ठीक है, चलो बीओबी, और बीओबी में 2,000 रुपये पड़े। हाँ, इस अकाउंट में हमारे पैसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलो बीओबी से कितना करेंगे, हमने 1,000 रुपये निकाल लिया। 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, हाँ चेक से। ठीक है, कर दो, एक्सेप्ट कर लो। और हम डीआर किस में कर रहे हैं, ठीक है
क्रेडिट हमको इनसे हुआ है, डेबिट हम करेंगे एसबीआई में। ठीक है, तो करंट बैलेंस कितना था? इसके पहले 48,000 था। अभी एक हजार इसमें हमने डाल दिया तो 47, मतलब ये हमारा अकाउंट माइनस से चल रहा है। तो जब जो अकाउंट हमारा माइनस में है उससे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसी वजह से पहले जब हमने ट्राई किया तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, हमें पूरा पैसा डालना होगा। जब ये पॉजिटिव में आ जाएगा तभी इससे हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अभी हम बीओबी से एसबीआई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि बीओबी पॉजिटिव। माइनस में कब जाता है? जब पैसा नहीं रहता होगा तब जाता होगा ना? हाँ, माइनस में जाता होगा। उसमें तो 47,000 पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा। 47,492 रुपये माइनस में हो। ये सुमन, पैसा माइनस में होता है कि जीरो माइनस में होता है? अरे माइनस नहीं, रेड आ रहा है ना। जब प्लस में रहोगे तो ऐसे ब्लैक कलर में आएगा। ये माइनस मत, वो वाला माइनस मत ढूंढो कि जो माइनस लिख कर आता है आगे इतने रुपए। ठीक है, चलो इंटर कर दो भाई। तो अभी इसमें 1,000 डालेंगे तो ये 47 की जगह 48 हो जाएगा? नहीं 47, अभी नहीं समझ पा रहे हो। 48,000 रुपये था पहले, अभी 48,452 था। ठीक है, इसके पहले चेक करवा दें कितना था। इसे 1,000 रुपये बैक स्पेस कर दो। बीओबी में 2,000 था, उसमें से 1,000 निकाल के एसबीआई में डाल रहे हैं ना? हाँ, तो तो 1,000 निकालेंगे, इसका थोड़ी ना। हाँ, तो बीओबी में से 1,000 निकाले तो उसमें कितना बचेगा? 1,000। हाँ, और इसमें 48,000 रुपये माइनस में था, 48,492। तो इसमें 1,000 अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा कितना होगा? 47,492। अब बोलो, उसमें डालेंगे तो वो बढ़ेगा ना? तो वही तो सर जी का दिमाग खराब है, काहे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में बात बताता हूँ, जब किसी चीज़ माइनस चीज़ में प्लस चीज़ जोड़ती हो तो वो पैसा क्या होता है? घटता है। जैसे कि सुमन से मैंने 5,000 रुपये उधार ले लिए, अब मैं क्या हूँ? माइनस में हूँ 5,000 रुपये। अब अगर मैंने सुमन को 1,000 रुपये दे दिया तो क्या हो गया? हाँ, तभी आप माइनस में ही रहेंगे। तो माइनस में रहूँगा, लेकिन मैं कितने माइनस में रहूँगा? 4,000। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे सारा पैसा दे दिया तो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, जैसे मान लो 10,000 का कर्ज है, सबका मैंने कर्ज लिया है, कर्ज में डूबा हुआ हूँ। और मुझको किसी ने आया, अगर सुमन मुझको 10,000 रुपये या 5,000 रुपये दे देते हैं तो मैं कितने कर्ज में रहूँगा? कोई नहीं सुन रहा है, सब लोग। मतलब कैसे होगी एक बार? जैसे एक बात बताओ सुमन, मैं जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्ज है लोगों का, मान लो हाँ 50,000। ठीक है, मान लो 50,000 मेरे ऊपर कर्ज है सबका। अब तुम लोग चाहते हो कि इनका कर्ज उतर जाए, तो क्या चाहोगे? मान लो किसी ने 10,000 सुमन ने दे दिया, 10,000 सुमन में ने दिया, तो मैं कितने कर्ज में रहूँगा फिर? ठीक है, 60 में जाएंगे कि 40 में जाएंगे? अब तुम बताओ कितने में रहूँगा? तो जब आप मेरा पैसा लेंगे तो और भी कर्जे में हो जाएंगे ना? तो पैसे तुमने दिया तो किसी काम का दिया ना, उधार तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उधार किया ना। जैसे मैंने पढ़ा दिया, हमेशा के लिए ना। हाँ हमेशा के लिए। अरे मैं पढ़ा दिया, फीस ले लिया, फीस किसी को वापस नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसमें पैसे क्या हुआ देखो, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बता देता हूँ। अभी कैलकुलेटर ओपन करोगे, कितना था? 48,000 था ना, 48,492। तो हुआ क्या, हमने 48,492 रुपये हमारे पास थे। ठीक है, ये पैसे हमारे किस में थे? माइनस में थे। सर एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए हमको। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ठीक है, ओहो तभी तो कंफ्यूज ही हो रहे हो। देखो जैसे हमारे पास कितना है? माइनस में 48,492 रुपये माइनस है। ठीक है, अगर इसमें से 1,000 रुपये माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1,000 रुपये में माइनस करूँगा तो कितना आएगा?
ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे देख के सब लोग बोलो कि खुशबू कितना आएगा। तुम बताओ। हैं? ये होगा 49,492 रुपये। माइनस माइनस जब होता है प्लस हो जाता है, तुम लोग मैथ इतना नहीं पढ़े हो। प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस, क्या ही बताएं। ठीक है, अब देखो इसमें कितना हमारा आ गया, 49,492 हुआ। अच्छा, अब हम लोग क्या थे, 48,492 रुपये हमारे पास था टैली में। हमने इसमें से हमें क्या करना था, प्लस 1,000 करना था। 1,000 तो हम लोग निकाले थे बीओबी से। अब हमारा कितना आएगा, खुशबू कितना आएगा? ठीक है, अब समझ में आ गया 47,492 मैं क्यों बोल रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलो स्क्रीन शेयर। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ जाओ भाई। सर इसमें दिख रही है ना? ओह, हो गया। अब हमने ट्रांसफ़र किस में कह दिया, बीओबी से एसबीआई में ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ गई क्या है कि हम एस बीओबी में हमारे पैसा बचा है, एसबीआई में पैसा नहीं बचा है, तो एसबीआई से तो हम निकाल पाएंगे नहीं, उसमें खाली जमा कर पाएंगे। तो हम बीओबी से पैसा निकाल सकते हैं। बीओबी से क्या कर सकते हैं हम लोग, कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी सेलेक्ट करो बीओबी। बीओबी हमारे पास हो गया। अब बीओबी में से कितने हैं, 1,000 बचे हैं, तो कितना इसमें से, हाँ 5,000 निकालो तो सुमन, कैसे? इंटर कर दो 5,000 और कैसे। अरे जब 1,000 है तो 5,000 कहाँ से मिलेगा? ठीक है, इंटर करो। ठीक है, सो अभी अगर 5, ठीक है, तो कितना कितना ये माइनस में गया है, 4,000 माइनस में गया। ठीक है, 4,000 माइनस में चला गया। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इंटर और कैश 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 पे जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास कैश कितना बचा था पहले, 1 मिनट। 11,000। ठीक है, तो 5,000, अभी 6,000 बचा था, तो 6 5 कितना हो गया, 11,000। ठीक है, इंटर कर दो। ठीक है, सर जी हाँ, बैंक से हमने क्या किया, कैश विड्रॉ कर लिया था, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी हो गया है। कैश से बैंक में भी ट्रांसफ़र कर लिया था। अब एक बार फिर से चलो चलो हम क्या करते हैं, कौन सा हमारा माइनस में है, एसबीआई। जी। तो हम लोग क्या करते हैं, कैश, यहाँ कैश सेलेक्ट कर लो। कैश से एसबीआई में कुछ पैसे डाल देते हैं, ताकि एसबीआई, अभी कैश में हमारे पास 11,000 रुपये हैं। कितना रुपये डालना चाहोगे यहाँ से, अरे 1,000 नहीं, थोड़ा और करो, हाँ ठीक है 10,000, इंटर। अब देखो इसमें कितना था, 47,000 था, कितना हो गया, 37 हो गया, क्योंकि पहले ही 1,000 हमने दिया था। समझ में आया। अब इंटर कर दो, बस हो गया। ठीक है, इंटर। ठीक है, अब हमने डाला है 2-2 हज़ार की, हम लोग 5 नोट भी लिख सकते हैं, लेकिन 2,000 की नोट चलती नहीं है, तो फिर पकड़े जाओगे। जब टैली देखा जाएगा तो पता चलेगा ये तो फ्रॉड कर रहे हैं। तो फ्रॉड करने पे कितना सज़ा है, कम से कम 5 साल तो होगा ही होगा। ये चलती है ना 1,000 भी? 1,000 मेरे पास तो है। चलती नहीं, पता नहीं चलती है, नहीं चलती। मैं तो चलाता हूँ, मेरे पे क्या रखा है पैसा, तो मेरे पास तो रखा है 1,000 का नोट। चलती नहीं। अरे 1,000 किस दुनिया में रहते हो सुमन, कभी बाजार उजार नहीं जाते क्या? 1,000 की नोट हम बहुत पहले देखे थे, जब नई नई आई थी, उसके बाद में कभी नहीं देखी। 1,000 की नोट नई नई नहीं, 1,000 की नोट बहुत पहले से चलती थी, 2,000 की नई नई आई थी।
1000 की तो बंद हुई है ना, 1000 की तो जब 2000 की नहीं चलती थी तब भी तो 1000 वाली चलती थी ना। वो बंद हो गई थी ना पुरानी वाली। हाँ, तो तब से तो बंद ही है। तब नई नोट नहीं आई क्या ना? मेरे पास एक प्रिंटर है, उसी से प्रिंट मार देते हैं 1000 का नोट। नहीं, ऐसा नहीं करते। हाँ, 500 की 20,000 नोट, 20 नोट दे दिया तो हमारा 10,000 पूरा हो गया कंप्लीट। अरे इतना तो ख्याल रखा करो, जैसे मार्केट में क्या चला। अरे किसी से ऐसे बोल दोगे कि नोट कौन सा चल रहा है 1500 का, तब तो वो फिर पूरा। तनु, 2000 की नोट चल रही है कि नहीं अभी? बंद हो गई। 1000 वाली? नहीं, 500?